हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनएस क्लासेस। और आज की क्लास में हम लोग परसेंटेज से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया था मैक्सिमम क्वेश्चंस जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपके नॉर्मल जो कन्वर्जन वाले रहते हैं, कन्वर्ट टू परसेंटेज, कन्वर्ट टू फ्रैक्शन, कन्वर्ट टू डेसिमल फ्रैक्शन, इसी टाइप से क्वेश्चन रहते हैं। तो मैंने आपको बताया था, मैंने जब आपको एंट्रेंस एग्जाम की बुक्स में हमेशा आपके क्वेश्चंस को करवाने से पहले सारी बुक्स को चेक करता हूँ, और मैंने उसमें यही फाइंड आउट किया है कि जो टैली करने के बाद पता चला कि क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं आपके वर्ड प्रॉब्लम्स के, और रहते भी हैं तो ये मैंने यहाँ पर आपके क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को, क्या करना रहता है, कैसे होंगे ये सब, ये चलिए देखते हैं और हम लोग करते हैं आगे। देखते हैं, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। आलिया गॉट 1067 मार्क्स आउट ऑफ 1100 मार्क्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स गॉट बाय हर। मैंने कल आपको एक क्वेश्चन बताया था, जब मैंने परसेंटेज निकाली थी, मैंने कहा था ये आपके रिजल्ट से रिलेटेड है कि आपको कितने मार्क्स ऑब्टेन्ड हुए हैं, कितने टोटल मार्क्स हैं, आपका ग्रांड टोटल क्या है, आपका कितना ऑब्टेनिंग मार्क्स है, फिर आपका कितना परसेंटेज बना हुआ है, ये आपका फाइंड आउट कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने उस क्वेश्चन में आपको बताया था, सेम क्वेश्चन यही है। ठीक है, करते कैसे, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, कल की चीज को फिर से दोहरा लेते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर ये सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए टोटल मार्क्स कितने हैं। मार्क्स आउट ऑफ 1100 मार्क्स, यानी कि टोटल मार्क्स जो हैं वो आपके हैं 1100, यानी 1100। ठीक है, ऑब्टेन्ड मार्क्स यानी उसने गॉट मार्क्स जो किए हैं उसे हम बोलेंगे ऑब्टेन्ड मार्क्स। तो ऑब्टेनिंग मार्क्स जो हैं आपके, ऑब्टेनिंग मार्क्स हैं आपके 1067 मार्क्स उसके ऑब्टेनिंग मार्क्स हैं। इसके बाद आपको उसने बोला है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स गॉट बाय हर, उसने जितने मार्क्स को ऑब्टेन किया है उसका परसेंटेज क्या है। तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड हम क्या करेंगे, हमने आपको कल क्या बताया था, टोटल मार्क्स को हम लोग डिनोमिनेटर में लिखते हैं 1100, ऑब्टेनिंग मार्क्स को हम लोग न्यूमरेटर में लिखते हैं, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। यही हमने बताया था ना आपको। चलिए देखते कैसे करते हैं। 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। अब हमें 11 से 1067 को डिवाइड कर देना है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 11 का डिवाइड देंगे तो 11 9 या 99, आपका 7 रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर 7 और ये 7 मिलके आपका बन जाएगा 77, यानी कि 11 का जब हम लोग 77 में डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 11 7 या 77, यानी कि आपकी जो परसेंटेज आएगी मार्क्स की, आपने जो ऑब्टेनिंग मार्क्स है या गॉट मार्क्स जो आलिया ने मार्क्स गॉट किए हैं 1067, वो 97% मार्क्स हैं। यानी हम कह सकते हैं कि आलिया ने जो अपने एग्जाम्स हैं, जो उसमें मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, वो उसके 97% मार्क्स आए हुए हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था परसेंटेज की कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, किस तरीके से उस क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। बहुत ही आसान है, बस चीजें समझते जाइए कैसे हो रही हैं, और आप लोग सीखते जाएंगे जल्दी से सब चीजों को। ए गेम्स टीम वॉन 70% ऑफ द 20 गेम्स प्लेड बाय इट, हाउ मेनी गेम्स डिड इट विन। यानी कि एक गेम खेलने वाली जो टीम है उसने 70% गेम्स को क्या किया है, वॉन किया है। किसके 70% को, 20 गेम्स के 70% गेम्स को वॉन किया है। तो हाउ मैनी गेम्स डिड इट विन। जैसे अभी हम लोगों ने मार्क्स को परसेंटेज निकाला था कि आपको 1100 मार्क्स में से 1067 मार्क्स मिले हैं, तो कितना परसेंटेज है। तो हमें पहले मार्क्स पता थे। सेम आप ये समझिए, ये 20 आपका ग्रांड टोटल है, और परसेंटेज आपको दे दी गई है जो आपने अभी फाइंड आउट की थी 97%। पूछा है कि ऑब्टेन यानी वॉन कितने हुए हैं। तो गेम टीम ने जो मैच वॉन किए हैं, नंबर ऑफ वॉन, कितने मैच हुए हैं, नंबर ऑफ मैच, वो निकालना है। परसेंटेज हमें दी गई। तो हमने कल आपको बताया था, जब भी किसी नंबर का परसेंटेज फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले दोनों का मल्टीप्लाई, देन हम लोग क्या करते हैं, 100 से डिवाइड। यही बताया था ना। जो आपके टोटल गेम्स हुए हैं 20, इसी का 70% वॉन हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। पहले हम लोग लैंग्वेज ये लिखेंगे, टोटल मैच हुए थे 20, यानी टोटल गेम्स या मैच जो भी हैं 20, वॉन किए हैं 70%। तो अब आएगा क्या, नंबर ऑफ
गेम्स या मैच वॉन, उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, यही करना है 20 में 70 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड, डबल जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे, 7 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी आपके 14 मैच या 14 गेम जो है आपके टीम ने वॉन किए। यानी 20 में से 14 मैच ऐसे थे, 20 गेम्स में से 14 गेम्स, यहां चलिए गेम्स ही कर देते हैं, 14 गेम्स ऐसे हैं जो वॉन हुए हैं, 6 लूज हुए हैं। ठीक है, तो आपकी गेम्स टीम ने 40 गेम्स को वॉन किया है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन लगेगा। मैंने आपको कल बताया था किसी भी नंबर का अगर परसेंटेज पूछा जाए, दोनों का मल्टीप्लाई देन 100 से डिवाइड, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियरली नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी, मैंने आपको यहाँ क्वेश्चन बिल्कुल जो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में लेवल जो रहा है क्वेश्चंस का, जो बने हैं क्वेश्चंस आते हैं जिस तरीके से, वही रखे हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं लिए हैं। There are 650 boys and 600 girls in a school. Next question, question number C. There are 650 boys and 600 girls in a school. What is the percentage of girls in the school? ठीक है, मैंने आपको हमेशा चीज बताई है कि जो भी होगा वो टोटल पे निकलेगा, ग्रैंड टोटल जो भी रहेगा उस पे ही आप सारी चीजों के परसेंटेज निकाल पाओगे, अगर चीजें डिफरेंट तरीके से दी गई हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपको बॉयज दिए गए हैं, गर्ल्स दी गई हैं, लेकिन आपसे परसेंटेज पूछा है कि बॉयज कितना है, जो परसेंटेज है वो स्कूल में बॉय गर्ल्स का कितना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले तो हमें क्या लिखना होगा, बॉयज और गर्ल्स, क्योंकि जो आपको क्वेश्चन देता है सबसे पहले तो हमें उस चीज को मेंशन करना पड़ता है। यानी आपको बॉयज दिए हैं 650 और गर्ल्स दिए हैं आपकी 600। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, ये दिया हुआ है बॉयज 650 और गर्ल्स 600। ठीक है, फिर हमें क्या करना होगा, अब स्कूल के स्कूल से गर्ल्स का परसेंटेज पूछा है, तो हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि स्कूल में गर्ल्स कितनी हैं, यानी स्कूल में सॉरी स्टूडेंट्स कितने हैं टोटल, स्कूल में स्टूडेंट कितने हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, सॉरी ये स्कूल नहीं लिखना है, स्टूडेंट्स, क्योंकि जब भी परसेंटेज निकलेगा तो वो आपका टोटलिंग पे निकलेगा, कितने बॉयज और कितने गर्ल्स हैं उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज जाएगा। तो स्टूडेंट्स इन स्कूल कितना होगा, 650 प्लस 600 इक्वल टू आपका आ जाएगा 1250। ये आपके टोटल स्टूडेंट्स आ गए। क्लियर है, अब हमें गर्ल्स का परसेंटेज निकालना है, तो आपको पता है कि टोटल स्टूडेंट्स इतने हैं, गर्ल्स उसमें 600 हैं, परसेंटेज कैसे निकालेंगे, अभी आपको बताया था, टोटल मार्क्स इतने हैं, ऑब्टेनिंग मार्क्स इतने हैं। आप तो क्वेश्चन को बना लीजिए अपने तरीके से, क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से करना है, बना लीजिए, ये टोटल मार्क्स है, ये ऑब्टेनिंग मार्क्स है, इसका परसेंटेज जल्दी निकालना, क्योंकि आपने सीखा होगा कि हमें रिजल्ट के अपने नंबर तो पता चलने चाहिए कि कितने परसेंट आए हैं, तो इसी तरीके से आपने वो चीज़ जल्दी सीखी होगी। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। तो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, ठीक है, कैसे करेंगे फाइंड आउट, तो उसके लिए हम करेंगे नीचे टोटल यानी 1250, ऊपर जो लड़कियां हैं 100 से मल्टीप्लाई, 10 से 10 डिवाइड, 5 2 जा 10, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 आ गए, 25 से इसको डिवाइड करेंगे, 25 2 जा 50, 10 बचा 100 होगा, 25 4 जा 100, 24 यहाँ पूरा नीचे डिवाइड हो चुका है, पूरा सब कट हो चुका है, यहाँ 24 और यहाँ 2 आया, यानी कि हमें करना क्या होगा, 24 में 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा और आपका आ जाएगा 48% गर्ल्स। यानी गर्ल्स जो है आपके स्कूल में वो कितनी है, 48%। अगर यहीं पर परसेंटेज ऑफ बॉयज पूछ दिया जाए तो आपको मालूम है चीजें सिर्फ 100% ही होती हैं, कोई भी चीज होगी वो 100% से ज्यादा तो हो नहीं जाएगी, मार्क्स होंगे 100%, स्टूडेंट्स होंगे 100%, चीजें 100% ही होती है, फिर उससे रेशियो ये निकाला जाता है कि कोई चीज कितनी परसेंट है। तो गर्ल्स आपको पता चल गई 48% है स्कूल में, अब बॉयज कितने होंगे, 100 में से 48 को कम कर दीजिए, क्योंकि टोटल परसेंटेज तो वही रहेगी ना, तो 52% आपके बॉयज भी आ जाएंगे। इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है
फाइंड आउट नहीं करना है, लेकिन फिर भी मैंने आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दिया कि अगर आपसे ऐसे क्वेश्चंस आ जाए और उसमें बॉयज़ की भी अगर बात कर दी जाए कि बॉयज़ कितने होंगे, हाउ मेनी बॉयज़, तो वहां आपको ध्यान ये रखना है कि तुरंत आपका जो गर्ल्स का परसेंटेज आया उसको 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्योंकि कोई भी परसेंटेज जो फुल होता है, परसेंट का मतलब ही 100 होता है, 100 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका बॉयज़ का भी निकल आएगा 52%। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, आई होप। और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, पहले तो हम क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में थोड़ा सा टर्न है, वो भी लास्ट में, और इस टर्न को आपको समझना है। क्वेश्चन लिखा हुआ है द एयर फेयर फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। एयर फेयर का मतलब है आपकी हवाई यात्रा का जो भी खर्चा होगा, हम जो एरोप्लेन में सफर करने जाते हैं तो फेयर मतलब उसका किराया, तो वो फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, दिल्ली से मुंबई तक का आपका 3100 रुपीज है, प्लस ए 5% टैक्स। इसके बाद इतना रुपए तो ये आपका फेयर है, उसके बाद आपका टैक्स लगेगा कितना, 5%। फाइंड द टोटल एयर फेयर फ्रॉम ए राउंड ट्रिप। तो आपका जो राउंड ट्रिप है उसका पूरा टोटल एयर फेयर का जो बैलेंस है वो कितना रहेगा, मतलब हमें कितना किराया देना पड़ेगा, टोटल एयर फेयर कितना देना पड़ेगा एक राउंड ट्रिप का। तो चलिए समझते हैं पहले क्वेश्चन को, क्वेश्चन ने क्या बोला है पहले ये चीज समझ लेते हैं। हमने भैया एरोप्लेन पकड़ा और हम लिए उड़ दिल्ली से मुंबई की तरफ। अब दिल्ली से मुंबई तक का जो लोकल लैंग्वेज में बात कर लेते हैं, किराया है कहते हैं ना, उसको एयर फेयर कहते हैं, क्योंकि हम लोग हवाई जहाज से जा रहे हैं तो एयर फेयर होगा, ट्रेन से जाते हो तो ट्रेन का, बस से जाते हो तो बस का फेयर होता है। ठीक है, जा रहे हैं एयर फेयर से, तो वो बताया गया है, हमने जैसे पता किया, तो वो आपका एयर फेयर जो है, ठीक है, मुंबई टू दिल्ली टू मुंबई, वो है आपका 3100 रुपीज। अब इसमें है क्या कि आपका टैक्स भी लगा है, टैक्स आपका लगा हुआ है 5% प्लस, ये अलग से लगेगा। अब टैक्स जब 5% और लगेगा, ये तो किराया है और टैक्स भी देना है, तो टैक्स कितना बनेगा, तो हमें क्या करना है, ये इसी का 5% निकालना पड़ेगा, क्योंकि किराए का ही टैक्स हो रहा है 5, इसमें लिखा हुआ है ना, मुंबई किराया जो है उसका प्लस है 5% टैक्स, इसी जो फेयर है इसी का 5% आपका वो है, तो हम इसका 5% निकालेंगे। हमें पता है किसी भी नंबर का जब परसेंटेज निकालना होता है, जैसा कि इस क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन नंबर बी में किया था, 20 गेम्स का 70% किया, तो क्या किया था, दोनों का मल्टीप्लाई, तो हमने यहाँ पर भी 5% निकालना है, तो 33,100 में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। देन हम 100 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये 00 से 00 कट हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 31 और 5 का, 31 और 5 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 155 रुपीज। ये आपका क्या आया, ये आपका भी टैक्स निकला है कि आपको इतना टैक्स एक्स्ट्रा देना है इस फेयर के अलावा। तो टोटल आपका फेयर क्या बनेगा, टोटल फेयर, टोटल एयर फेयर, सॉरी, टोटल एयर का फेयर जो है आपका वो कितना बनेगा, जो आपको देना पड़ेगा वो है आपका ₹3100 प्लस ₹1055, यानी कि टोटल आपका जो फेयर आएगा वो आएगा 3255 रुपीज। ठीक है, ये दिल्ली से मुंबई तक का आपका चार्ज है। ठीक है, अब उसने आपसे क्या बोला है, फाइंड द टोटल एयर फेयर फॉर ए राउंड ट्रिप। खो मत जाइएगा, यहीं पर आंसर लिख के अपना क्वेश्चन मत छोड़ दीजिए, क्योंकि ऑप्शन में एंट्रेंस एग्जाम की एक ऑप्शन आपको मिलेगा जरूर। ये आंसर नहीं है अभी आपका, आपसे उसने क्या बोला है अभी, राउंड ट्रिप। ट्रिप, राउंड ट्रिप का मतलब आप समझिए, मैं दिल्ली से मुंबई जाऊंगा और मुंबई से दिल्ली वापस आऊंगा, इसे बोलते हैं राउंड ट्रिप। लेकिन अभी आपने जो टोटल एयर फेयर निकाला है वो है केवल सिंगल ट्रिप का। किसका निकाला है, सिंगल ट्रिप का आपने टोटल एयर फेयर निकाला है। क्यों, क्योंकि अभी आपने सिर्फ एक तरफ से जाने का निकाला है कि आप अभी दिल्ली टू मुंबई जा रहे हो, अभी आपको करना क्या है, अभी आपको मुंबई से दिल्ली भी तो वापस आना है, इसीलिए वहां टोटल फेयर किसका पूछा गया, राउंड ट्रिप का। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग नेक्स्ट लाइन में लिख लेंगे, टोटल एयर फेयर फॉर ए राउंड ट्रिप। कुछ नहीं करना होता है, सिंगल का बताइए,
तो हम क्या करेंगे 3255 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? एक बार जाने का पता चल गया, एक बार आने का, यानी 2 बार हमें फेयर देना पड़ेगा, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 2 टाइम्स देना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 और 1 11, कैरी 1 आएगी, 2 2 ज़ा 4 और 1 5 और 2 3 ज़ा 6, यानी 6510 रुपीज़ आपका टोटल राउंड ट्रिप का फिगर बनेगा। और अब आप यहाँ लिख सकते हो कि ये है आपका आंसर। तो एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप बहुत जल्दी में होते हैं वहाँ क्वेश्चन करने की। यहाँ पर आपको देखेंगे 3255 फेयर आ गया, लो ऑप्शन है, टिक लगा दिया। नहीं, थोड़ा सा रुकिए, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को भी बहुत ही अच्छे से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि राउंड ट्रिप पूछा है, यानी कि आपको जाने का और वापस आने का टोटल फेयर बताना है, एयर फेयर कितना होगा, तो आपको वहाँ 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, तब आपका आंसर निकल करके आएगा। चलिए, तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि आपका कहीं भी मिस्टेक ना होनी चाहिए, ये चीज छूटनी नहीं चाहिए, मिस नहीं होनी चाहिए। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो यहां पर आपका परसेंटेज का जो चैप्टर है, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन भी आपके फिनिश हो चुके हैं और अब नहीं बचा है परसेंटेज में कुछ भी। तो यहाँ आपका परसेंटेज का चैप्टर जो है पूरा फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नए चैप्टर्स के साथ आपसे मिलेंगे और फिर आपसे ढेर सारे क्वेश्चंस लेकर आएंगे और उसमें भी देखते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाता हूँ, ज़्यादा क्वेश्चंस मैं आपसे क्या होगा कि आप बोर होने लगेंगे। मैं इसीलिए सिलेक्टेड हर एक टाइप को चेंज करके रखता हूँ, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सीख सकें। मेथड्स, टाइप्स क्वेश्चंस के ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास हों, जिससे आपको एंट्रेंस एग्जाम में या किसी भी स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम, इनफैक्ट आप अपने लोकल एरिया के भी स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में अगर जाओ तो आप कहीं पर भी परेशान ना हो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और कंटिन्यू अपनी पढ़ाई रखिए और अच्छे से समझते रहिए। जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ मुझे शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।